बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक भी है और मालिक भी है। हदिया दुरूद हदिया सलाम वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से आज फिर आपकी खिदमत में बेहतरीन लाजवाब नुस्खे के साथ हाजिर खिदमत। उम्मीद है आपको ये नुस्खा भी पसंद आएगा। आज मैं आपको जो नुस्खा बताने चला हूँ, जो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये मारूफ नुस्खा है जिसे माजून फ़लासफ़ा के नाम से मार्केट में ये नुस्खा ज़्यादा सेल हो रहे हैं। मुख्तलिफ अद्वियात बनाने वाले इदारे ये माजून बनाते हैं। आज मैं आपको इसका जो नुस्खा है वो नुस्खा पेश करने लगा हूँ। ओरिजिनल नुस्खा, चूँकि जो मार्केट में दस्तयाब हैं वो मार्केट के हिसाब से तैयार किए जाते हैं, और जब आप अपने हिसाब से अपने हाथ से नुस्खा जात को ख़रीदेंगे, पंसार से जड़ी बूटियों को ख़रीदेंगे और अपने हाथ से उन्हें साफ़ करेंगे, अपने हाथ से बनाएंगे, तो आपका दिल कितना मुतमईन होगा। और इंशाअल्लाह ताला जो फ़वाइद मैं बताऊंगा उनके लिए तीरे बहदफ होगा। और आप जानते हैं कि मैं मुश्किल और लंबे चौड़े नुस्खे देने का कायल नहीं हूँ, मुख्तसर और जामे नुस्खा देने का मैं हमेशा आपसे वादा कर रखा है। आज भी आपकी खिदमत में बेहतरीन। अब सुनिए, माजून फ़लासफ़ा के फ़ायदे क्या हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसका पहला फ़ायदा यह है कि गुर्दा, मसाना और गुद्दा कदामिया को ये ताकत देता है। वो अहबाब जिन्हें छोटे पेशाब की कसरत होती है और मसाने की या आसाब की कमज़ोरी की वजह से, या वो अहबाब जो उम्र रसीदा हजरात हैं उनके खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जिन्हें बार बार रात को उठकर छोटा पेशाब करना पड़ता है, या पेशाब के कतरे गिरने की वजह से वो पाक नहीं रह सकते, वुज़ू बार बार टूट जाता है, कपड़े ख़राब होते हैं, तो ऐसे तमाम अहबाब के लिए मैं माजून फ़लासफ़ा का बेहतरीन नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। और कसरत पेशाब के साथ साथ अगर आपकी कमर में दर्द है तो माजून फ़लासफ़ा उसका भी इलाज है। और फिर बिलखुसूस इसके साथ मकव्वी आसाब और उज़लात में ये बेहतरीन बाकमाल और लाजवाब नुस्खा है। अब इसे आपने बनाना कैसे है, आप कागज़ पेंसिल आपके पास हो तो रख लें और लिखें। जनाब, मग़ज़ चलगोज़े के जो अंदर बीज होता है वो 10 ग्राम, और तुख़्म बाबूना 5 ग्राम, आमला मुकश्शर 10 ग्राम, गुले बाबूना 10 ग्राम, फिलफिल दराज 10 ग्राम, फिलफिल सियाह 10 ग्राम, सालब मिस्री 10 ग्राम, मग़ज़ नारजील 10 ग्राम, जंजाबिल 10 ग्राम, शतरंज हिंदी 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम और शहद खालिस 3 गुना। मैंने कोशिश की है कि तमाम चीज़ों के नाम बहुत आसान और बहुत आहिस्ता लूँ ताकि आपको समझ आ चुके। अब इन तमाम चीज़ों को आपने लेना है, 10-10 ग्राम ले लेना है। इसे बारीक से बारीक तर पीसिए। मेरा हमेशा आपसे यही एक तकाजा होता है कि आप बारीक से बारीक तर पीसेंगे। जब आप इसे बारीक से बारीक तर पीसेंगे, इसमें 3 गुना शहद बनाएंगे, शहद डालेंगे। अब 3 गुना शहद डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ऐसी बोतल में, जो एयर टाइट बोतल हो, उसमें बंद करके रख दीजिए। 1 चम्मच चाय वाला सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम वो आप इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनके लिए बेहतरीन, लाजवाब और मुजर्रब तरीन नुस्खा है। आप ये नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरा काम, मेरी कोशिश, काविश आपको पसंद आई है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट्स का।
आप जहाँ पर भी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त जी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।